हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडोनॉमिक्स बाय हर्ष दीक्षित। मार्केट में रिकवरी आ रही है, धीरे धीरे मार्केट बाउंस बैक कर रहा है। क्या करेक्शन कंप्लीट हो गया? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में वापस तेजी आएगी? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई वापस जाएगा? और अगर मार्केट में तेजी आएगी तो कौन से सेक्टर्स में तेजी आएगी, कौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म करेंगे? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? क्योंकि आपने देखा है अब तक कि कुछ कुछ स्टॉक्स में तो अच्छी तेजी आई है और कुछ कुछ स्टॉक्स आपका पोर्टफोलियोज 52 वीक लोज हिट कर रहे हैं। सो अब आगे जाके अगर मार्केट में तेजी आती है तो कौन से सेक्टर अच्छे हैं या फिर कौन से स्टॉक्स में तेजी आ सकती है? हाउ कैन वी फिगर आउट? तो ऑब्वियसली हमने मल्टी आरएस इंडिकेटर उसके लिए लाया है, राइट? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट इट, राइट? कौन से सेक्टर्स में हमें ध्यान देना चाहिए एंड एवरीथिंग अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, वॉच इट। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए क्योंकि डेफिनेटली एवरीवन हैज अ राइट टू राइट एजुकेशन। सो ज्यादा से ज्यादा फैला दो वीडियो को, राइट? एंड डेफिनेटली यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर फॉर लाइव मार्केट अपडेट्स। ट्विटर, टेलीग्राम, आप वहां पे फॉलो कर सकते हो। और डेफिनेटली आप को अगर फ्री इलियट वेव सीखना है तो हमारे वेबसाइट पे फ्री कोर्स है और फ्री बुक का मैंने यहाँ पे लिंक दिया है, वो बुक पढ़ सकते हो आप, रॉबर्ट ट्रैक्टर का कंप्लीट बुक। ओके, सो लेट्स डिस्कस भाई, क्या लग रहा है मार्केट फाइनली या निफ्टी रिकवर कर रहा है? तो क्या लग रहा है मार्केट? क्या रिवर्सल हो गया? क्या बॉटम बन गया? सबसे पहला सवाल लोगों के मन में आता है कि क्या बॉटम बन गया, क्या करेक्शन खत्म हो गया? या तो देखो, ये जो फॉल आई है, पूरे फॉल में एक बार भी हमें ना, कोई भी एक बार भी एक भी ऐसी सिग्नल नहीं मिली थी कि जहां पे हम बोल सकते हैं कि बॉटम बन गया या करेक्शन खत्म हो गया। लेकिन हमने जब जनवरी में एंड में यहाँ पे जब एनालिसिस कर रहे थे, राइट, 23rd के आसपास, तो हमने क्लियर कहा था कि ये लास्ट लेग है, राइट? और उसके बाद हमें मार्केट में रिवर्सल आते हुए दिख रहा है। तो अब तक तो रिवर्सल आ गया, लेकिन क्या हम मान सकते हैं कि करेक्शन कंप्लीट होके अब इम्पल्स आएगी और नया हाई आएगा? तो इट्स स्टिल अर्ली टू से, राइट? जब तक हम लोग यहाँ पे 25, देखो मैंने क्लियर, लेवल्स बहुत क्लियर होते हैं मेरे, राइट? मैंने हर एक वीडियो में जब यहाँ से बाउंस बैक आ रहा था तब भी मैंने क्लियर कहा था कि हमें 25,473, तभी मैंने 25,473 की लेवल दी थी, राइट? सो डेली पे मार्केट क्या कर रहा है पहले तो? डेली पे निफ्टी 200 डे ईएमए को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे नीचे गया था 200 ईएमए के, लेकिन एक ही दिन के लिए वो गया था। अब लेकिन 200 ईएमए को सपोर्ट कर रहा है। और यूजुअली मार्केट 200 ईएमए को सपोर्ट करता है करेक्शन जब भी आते हैं। सिर्फ बेयर मार्केट में निफ्टी 200 ईएमए के नीचे चले जाती है, राइट? फिर भी उसमें भी बाउंस बैक आते हैं 200 ईएमए से, राइट? और उसके बाद ही नीचे चली जाती है। तो यहाँ पे ठीक से बाउंस बैक भी नहीं आया है। तो फिलहाल हम शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड फेज में है। अब वो बाउंस बैक है या वो नई तेजी की शुरुआत है, वो तो हमें ऑब्वियसली 25,880 के ऊपर ही पता चलेगा, राइट? अगर 25,880 के ऊपर चले जाते हैं इम्पल्स में, स्ट्रक्चर इम्पल्स होना चाहिए, राइट? फास्टर टाइम में इम्पल्स में अगर जाते हैं तो हमें वो क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ यस, नई तेजी स्टार्ट हो रही है। लेकिन अभी तक तो वो नहीं है, या फिर 473 का भी लेवल नहीं क्रॉस हुआ है, या फिर 640 का भी लेवल क्रॉस नहीं हुआ है। मैंने क्लियर, मेरे लेवल्स में क्लियर देता हूँ, ओके? और मल्टी आरएस इंडिकेटर पे क्या बता रहा है मार्केट बेसिकली? तो मल्टी आरएस इंडिकेटर पे निफ्टी इज अबाउट, फिर भी ओके, मींस half of the sector, more than half of the sector nifty is outperforming, so still not a bad index, but बहुत एकदम अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक नहीं है मल्टी आरएस पे निफ्टी की। तो हमें वेट करना चाहिए जब तक यहाँ पे ग्रीन में चला जाए मल्टी आरएस में। मल्टी आरएस देखो, हमने ये इंडिकेटर क्यों निकाला, क्योंकि मार्केट में अभी कुछ कुछ स्टॉक्स है जो बहुत ज्यादा आपको पेन दिए है, और कुछ कुछ सेक्टर या स्टॉक है
वो ऑल टाइम हाई पे मीन्स वो डबल हो गए, ट्रिपल भी हो गए, राइट। कुछ कुछ स्टॉक अगर 6 महीने की अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं या 8-10 मंथ की, तो कुछ कुछ स्टॉक 3x भी हो गए हैं। जैसे हमने फोर्स मोटर हमने एजुकेट किया था आपको, वो तो 3 गुना हो गया, ऑलमोस्ट 6,500 से 20,000 के आसपास। और डिक्सन और तेजस नेटवर्क जैसे स्टॉक, जैसे तेजस नेटवर्क पे भी हमने आपको एजुकेट किया था कि वो बैड स्टॉक है, राइट। उसकी वेव खत्म हो गई, तो वो स्टॉक नीचे है। तो इसके लिए देखो, निफ्टी इज नॉट अ पैरामीटर। मैं तो पहले से ही कहते आ रहा हूँ कि निफ्टी पूरे मार्केट की कंडीशन नहीं बताता है। निफ्टी इज डिजाइन टू फूल। क्यों होता है? क्योंकि निफ्टी में हैवी वेट स्टॉक का वेटेज ज्यादा है, राइट। तो उसकी वजह से क्लियर पिक्चर आपको नहीं समझता, इंडेक्स से आपको क्लियर पिक्चर नहीं समझता है कि ओवरऑल ब्रॉड मार्केट में क्या चल रहा है, राइट। तो इसलिए मैंने मल्टी आरएस इंडिकेटर बनाया है कि आपको एक क्लियरिटी मिले कि जो भी आप स्टॉक या इंडेक्स एनालाइज कर रहे हो, वो ओवरऑल मार्केट से कंपेयर करके क्या कर रहा है, राइट। जो भी स्टॉक आप बाय करना चाहते हो, क्या वो ओवरऑल मार्केट को, हमारे मल्टी आरएस इंडिकेटर में 22 इंडाइसेस है, 22 इंडाइसेस के साथ कंपैरिजन होता है, तो एक एकदम क्लैरिटी मिल जाती है। अगर स्टॉक आउट परफॉर्मिंग है, ग्रीन में है मेजोरिटी इंडाइसेस से, देन ऑब्वियसली इट इज अ गुड परफॉर्मिंग स्टॉक, राइट। आउट परफॉर्मिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज अच्छा स्टॉक हो सकता है, राइट। सो मीन्स आपको वो क्लैरिटी दे देता है हमारा इंडिकेटर। और उसके साथ साथ हमारे डैशबोर्ड भी है, ऑब्वियसली वो हम मेंटरशिप में शेयर करते हैं। मल्टी आरएस इंडिकेटर हमने लाया है पब्लिक के लिए एट अ रीजनेबल कॉस्ट, बट मेंटरशिप में तो ऑब्वियसली फ्री है, एंड मेंटरशिप में तो डैशबोर्ड्स भी हमारे फ्री है, राइट। तो जैसे कि डैशबोर्ड में हमें पता चलता है कि मार्केट ब्रेडथ क्या है, राइट। तो क्या मार्केट ब्रेडथ इम्प्रूव हो रही है? तो यस, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, लेकिन अभी भी हमें, हम ये नहीं कह सकते कि भाई मार्केट तेजी में जा रहा है ब्रेड के हिसाब से, राइट। या फिर मल्टी आरएस के हिसाब से एटलीस्ट निफ्टी, हम ये नहीं कह सकते कि तेजी में ही जा रहा है। ये बाउंस बैक है या नई इम्पल्स है, ये तो हमें क्लैरिटी के लिए वेट करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि मल्टी आरएस पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा निफ्टी में, सो वेट करेंगे। और मल्टी आरएस पे जो सेक्टर स्टॉक स्ट्रांग है, वो हमें क्लैरिटी मिलेगी। तो जैसे देखो, कल मैंने बैंक निफ्टी, मैंने देखो 2 दिन पहले ही डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में अभी मींस बैंकिंग सेक्टर में आपको ध्यान देना चाहिए, राइट। हमने ये क्यों डिस्कस किया था? क्योंकि बैंक निफ्टी में, राइट, जो मैंने ट्वीट डाली थी 2 दिन पहले डाली थी कि अब बैंक निफ्टी पे ध्यान देना चाहिए, राइट। क्लियरली हमने डाला था कि बैंक निफ्टी में, बैंकिंग सेक्टर में आपको अभी ध्यान देना चाहिए, फोकस नाउ ऑन बैंकिंग सेक्टर। और मैंने चार्ट डाला था बैंक निफ्टी का, राइट। तो ये चार्ट मैंने क्यों डाला था बेसिकली बैंक निफ्टी का, तो चलो आके देखते हैं। और मैंने वीडियो में भी आपको एजुकेट किया था कि बैंक निफ्टी में मोस्टली एक करेक्शन कंप्लीट हो गया है, और हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में इम्पल्स नेक्स्ट वाली स्टार्ट हो रही है, राइट। तो ऑब्वियसली हमें बैंक निफ्टी पे फोकस करना है, राइट, बैंकिंग सेक्टर पे। इसलिए मैंने 2 दिन पहले ही डाला था, 2 दिन पहले ही डाला था मैंने, राइट। क्यों मैंने 2 दिन पहले डाला था? क्योंकि मुझे दिख रहा था कि क्लियरली बैंक निफ्टी की सेकंड वेव कंप्लीट हो गई है, और अब बैंक देखो क्लियर यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5, उसके बाद WXY सेकेंड वेव मुझे यहाँ पे कंप्लीट दिख रही थी। 89 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया मार्केट ने, और अब सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है, राइट। मार्केट इज अबाउ नाउ ऑल ईएमएस, राइट। सो और मार्केट ट्रेंड लाइन के भी ऊपर ब्रेकआउट दे चुका है, ऑल टाइम हाई के पास में आ चुका है। ऑब्वियसली बैंक निफ्टी इज वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट इंडेक्स, राइट। बस कुछ कुछ इंडेक्सेस को ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट ओवरऑल ये स्ट्रांगेस्ट है। जहां पे जीरो है वहां पे अंडर परफॉर्मेंस नहीं है। अंडर परफॉर्मेंस सिर्फ जीरो के नीचे वाले होते हैं, राइट। तो यानी पीएसयू बैंक मेटल, और प्रोबेबली थोड़े दिन के लिए आईटी से ही वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, राइट। बट अदरवाइज इट इज ऑलमोस्ट आउट परफॉर्मिंग ऑल द सेक्टर, राइट। अब मल्टी आरएस में हमने यहाँ पे आइडियली आपको स्मॉल मीडियम लार्ज सब कुछ दिया है, राइट। आई मीन
अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट साइज देखो, जस्ट अ सेकंड, तो यहाँ पे मल्टी आरएस में सेटिंग में आप जाते हो तो आपको फॉन्ट साइज दी है स्मॉल, मीडियम, लार्ज, और ऑब्वियसली आपको लाइट मोड डार्क मोड दोनों चूज कर सकते हो। लाइट मोड इज फॉर वाइट बैकग्राउंड, जो लाइट बैकग्राउंड के लिए लाइट मोड है, और डार्क ब्लैक बैकग्राउंड के लिए या डार्क बैकग्राउंड के लिए डार्क मोड। तो बैंक निफ्टी इज ऑलमोस्ट आउट परफॉर्मिंग ऑल द सेक्टर्स, राइट, ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर्स वो आउट परफॉर्म कर रहा है। सो ऑब्वियसली इट्स अ गुड इंडेक्स, राइट, इंडेक्स वो अच्छा है। तो इसलिए मैंने बैंक निफ्टी पे फोकस करने बोला था, राइट। वे सेकेंड वेव भी कंप्लीट हो तो वेव दिख रही है, और अब वापस थर्ड वेव में बैंक निफ्टी जा रहा है। सो नाउ द फोकस इज ऑन बैंकिंग, बैंक निफ्टी बैंकिंग, राइट। और भी इंडेक्स देखते हैं। आपको देखो, आप अगर देखो मल्टी आरएस इंडिकेटर आप ले लेते हो, ओके, जो हमारी ऑफर्स है, आप ऑफर्स अवेल कर सकते हो। तो आप यहाँ पे कांटेक्ट करके मल्टी आरएस इंडिकेटर के लिए अगर आपको चाहिए, वीडियो में भी कमेंट सेक्शन में आरएस लिख सकते हो, या फिर बेटर है ये कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके आप मल्टी आरएस की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और ऑब्वियसली मेंटरशिप वालों के लिए लाइफ टाइम फ्री है। मल्टी आरएस इंडिकेटर मेंटरशिप वालों के लिए लाइफ टाइम फ्री है। मेंटरशिप में आपको आना है, मेंटरशिप का भी अभी ऑफर है, राइट। ऑल दीज ऑफर आर ओनली फॉर 1 वीक, राइट। फेब से हमारी न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, तो तब हमारी प्राइसिंग बढ़ जाएगी मेंटरशिप की, राइट। और मल्टी आरएस की भी प्राइसिंग बढ़ने वाली, ये प्राइसिंग नहीं रहने वाली, मल्टी आरएस की भी प्राइसिंग बढ़ेगी। ये अर्ली बर्ड ऑफर हम दे रहे हैं आपको, तो आपको अगर आना है, लेना है मल्टी आरएस इंडिकेटर, जल्द से जल्द आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और अगर मेंटरशिप में आना है, मेंटरशिप में तो सब आपको लाइफ टाइम फ्री है, राइट। मीन्स हमारे ये जो डैशबोर्ड्स है, या फिर हमारे जो स्कैनर्स है, राइट, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, डैशबोर्ड्स है, स्कैनर है, बुलिश बेरिस सब कुछ। और मीन्स ये तो मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एडिशनल चीजें जो हम दे रहे हैं अलोंग विथ लर्निंग्स, राइट, जो वेव थियरी की, या फिर प्राइस एक्शन की, या फिर मैक्रो एनालिसिस की, राइट। मेंटरशिप मैंने इसके लिए लिखा है क्योंकि सिर्फ वेव थियरी हम नहीं सिखाते, हम सब चीजें सिखाते हैं, राइट। वी डू अ लॉट ऑफ थिंग, मैक्रो एनालिसिस, प्राइस एक्शन, राइट, मूविंग एवरेज आरएसआई। और ऑब्वियसली मूविंग एवरेज आरएसआई आप बोलोगे कि वो तो यूट्यूब पे मिल जाएंगे सब जगह फ्री में, तो उसमें क्या सीखना है। तो देखो मूविंग एवरेज में भी बहुत सारी चीजें अलग अलग होती है, राइट। तो वो, और देखो हमारे यहाँ पे मूविंग एवरेज के बारे में जो चीजें आप सीखोगे वो आप कहीं भी नहीं सीखोगे, पूरे यूट्यूब पे वो चीजें अवेलेबल नहीं रहेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, राइट। सो मूविंग एवरेज, आरएसआई में भी यूट्यूब में है स्ट्रेटेजीज आइडियली, बट कुछ अलग ही चीजें आप सीखोगे आरएसआई के बारे में। आरएसआई आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो, वेव थियरी गलत इस्तेमाल कर रहे हो आप, पहली बात तो वेव थियरी आप बॉटम टॉप पिकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड रूल्स में आप जड़े हुए हो, जकड़ लिया है वो रूल्स ने आपको, कि मिनिमम इतना होना चाहिए, मिनिमम उतना होना। भाई किधर, किसने किधर लिखा है भाई? नए नए बुक्स आते हैं उसमें कुछ भी लिखते हैं और आप मानते हो। देखो मीन्स हमारे इंडियंस का एक मानना है कि कुछ भी फॉरेन ऑथर ने लिखा है तो भाई, फॉरेनर ने लिखा है तो भाई वो सही है। अरे भाई किधर मीन्स, कुछ थोड़ी जांच पड़ताल तो करो कि किसी ने भी कुछ भी लिख दिया कि मिनिमम इतना रिट्रेसमेंट होना चाहिए, मिनिमम उतना हो, ये सब तो एनीवेज वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। बट नए नए बुक आप पढ़ते हो, नए नए रूल आप पढ़ते हो, इसलिए मैंने मेंटरशिप स्टार्ट की। बहुत सारी मिसकंसेप्शंस है। एक सिंपल कॉमन मिसकंसेप्शन है कि वेव टू में रिट्रेसमेंट मैक्सिमम आती है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। सबसे बड़ी गलतफहमी है कि वेव टू में मैक्सिमम रिट्रेसमेंट आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वेव टू में मैक्सिमम रिट्रेसमेंट नहीं आती, आती है, लेकिन क्या एवरी टाइम आती है तो नहीं। मैं ऐसे 100 एग्जांपल्स दे सकता हूँ जिसमें वेव टू में रिट्रेसमेंट बहुत कम आई है। 50% से ज्यादा है ही नहीं, 38%, कुछ कुछ केस में 23%। यस, इतनी छोटी सी रिट्रेसमेंट मैं आपको 100 एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी गलत सहमियां होती है कि मिनिमम इतना रिट्रेस करना चाहिए, इतना पीरियड लेना चाहिए, ये वो फलाना ढिमका, बहुत सारे नए नए रूल्स, नए नए पैटर्न्स, कुछ भी लिखा है नए बुक्स में। सो और मेन तो वेव थियरी यूज कैसे करनी है वो भी नहीं पता लोगों को।
राइट। और वेव थियरी इज नॉट अ ट्रेडिंग टूल, पहली बात तो उसको कैसे यूज करना है, कैसे पता चलेगा अगर ट्रेडिंग टूल है ही नहीं। इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द मार्केट वर्क्स, कि मार्केट कैसे वर्क करता है, कैसे बिहेव करता है, उसका वो डिस्क्रिप्शन होता है वेव थियरी, राइट। सो इसलिए आपको पता नहीं है कि गलतियां लोग क्या करते हैं कि लोग बॉटम पिकिंग करते हैं, कि यहाँ पे करेक्टिव वेव खत्म हो रही है, ऐसे मान लेते हैं पहले ही, जब तक मार्केट कोई इंडिकेशन नहीं देता। देखो मैंने क्या कहा था, वीडियो में क्लियर कहा कि हमें जब तक कोई इंडिकेशन प्राइस एक्शन पे नहीं मिलेगा, हम ये नहीं अज्यूम करेंगे कि बॉटम बन गया और नई वेव चल रही। लेकिन ये गलती बहुत सारे न्यू वेव एनालिस्ट जो वेव थियरी यूज कर रहे हैं, या ट्रेडर जो वेव थियरी यूज कर रहे हैं, वो ये कॉमन मिस्टेक करते हैं कि बॉटम पिकिंग या टॉप पिकिंग, राइट, ट्रेंड खत्म होने से पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ट्रेंड खत्म हो गई। और इसके लिए मैंने मल्टी आरएस इंडिकेटर निकाला है, क्योंकि अगर आपको बॉटम ढूंढ रहे हो और मल्टी आरएस इंडिकेटर पे अगर वो रेड दिखा रहा है, आपको सब कुछ रेड दिखा रहा है, तो भाई मीन्स आपको बॉटम नहीं ढूंढना है। आपको बॉटम, और बॉटम ढूंढना ही नहीं है आपको, बॉटम बनने के बाद जब ट्रेंड होती है स्टार्ट, उसमें आपको एंट्री करनी होती है। ऐसी बहुत, और टॉप भी नहीं ढूंढना है। मल्टी आरएस पे अगर पूरा ग्रीन है और आप उसमें शॉर्ट करने की सोच रहे हो, टॉप ढूंढ रहे हो क्योंकि बहुत बढ़ गया, आरएसआई ओवरबॉट है, अब तो मीन्स गोल्ड सिल्वर की रैली देख के तो आप समझ ही गए होगे कि ओवरबॉट इज अ मिथ। मीन गोल्ड सिल्वर में तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि भाई आरएसआई 96 97 तक चला गया है, और मीन्स क्या चल रहा है गोल्ड सिल्वर में। मीन्स हाँ, मैं भी थोड़ा देख के हैरान रह गया हूँ कि भाई क्या चल रहा है भाई इसमें गोल्ड सिल्वर में। आरएसआई 96 98, वो भी वीकली, वीकली मंथली की रीडिंग 96 आरएसआई की आ रही है। मीन्स इट इज अ कंप्लीट मैडनेस। तो मीन्स मार्केट में कुछ भी हो सकता है। हमने क्रूड को निगेटिव जाते हुए भी देखा है, यस, क्रूड को निगेटिव जाते हुए भी दिखा है, -$50 जाते हुए देखा है डब्ल्यूटीआई क्रूड को, राइट। और अभी गोल्ड सिल्वर क्या क्रेजीनेस देखा है। तो मींस आरएसआई ओवरबॉट में आप सोच रहे हो कि टॉप बनेगा, टॉप बनेगा, नीचे आएगा, ये कॉमन मिस्टेक्स होती है। इसलिए मैंने मल्टी आरएस इंडिकेटर बनाया, और इसलिए मैंने मेंटरशिप पहले तो स्टार्ट की, क्योंकि लोग ये मिस्टेक बहुत ज्यादा करते हैं, राइट। तो अगर आपको सीखना है, डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन इन मेंटरशिप की, ये अर्ली बर्ड ऑफर है, राइट, यू कैन ज्वाइन इन। या फिर आपको मल्टी आरएस इंडिकेटर चाहिए, उसमें भी देखो मल्टी आरएस भी आपको बहुत इजी, आसान कर देगा आपकी एनालिसिस को, राइट। क्लियर बता देता है कि स्ट्रांग है, वीक है, राइट। तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, अगर आप मल्टी आरएस इंडिकेटर, ओके, बहुत सारे लोगों को ये भी है कि मल्टी आरएस इंडिकेटर लगाना कैसे, तो सिंपल है। इंडिकेटर में इनवाइट ओनली में अगर आप जाओगे, तो आप यहाँ पे मल्टी आरएस सर्च मारोगे, तो अब मेरा फेवरेट है इसलिए ऑलरेडी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मल्टी आरएस सर्च मारोगे आप, मल्टी आरएस देख लो, देखो मल्टी आरएस, सॉरी टीआरएस लिखा मैंने, मल्टी आरएस करोगे तो आपको यहाँ पे मल्टी आरएस इंडिकेटर मिल जाएगा, राइट। तो मल्टी आरएस इंडिकेटर आपको यहाँ पे लग जाएगा वंस यू परचेज, और या फिर हम मेंटरशिप में आपको जब यहाँ से एक्सेस दे देंगे, हम लोग यहाँ पे मैनेज एक्सेस करके ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक्सेस दे चुका है, दे चुका हूँ मैं, जो हमारे मेंटरशिप के स्टूडेंट है या फिर जिन्होंने लिया है, परचेस किया है, राइट। सो तो आप मल्टी आरएस इंडिकेटर लगा सकते हो, राइट। और आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या चल रहा है। तो समझो गोल्ड आप गोल्ड की चार्ट लगा दो, तो गोल्ड में तो सब जगह ग्रीन है भाई, इसमें शॉर्ट क्यों करना चाहोगे जब तक कि भाई एटलीस्ट इंटरनल पे रेड नहीं जाता। एटलीस्ट इधर तो रेड जाए भाई, अवरली चार्ट तो रेड दिखा दे भाई, कुछ भी नहीं है भाई, सब जगह ग्रीन है। मीन्स अवरली में भी ग्रीन दिखा रहा है, वो रेड नहीं जाना चाहता है, राइट। अब आइडियली गोल्ड का हम हमारे इंडियन मार्केट से कंपेयर भी करेंगे, फिर भी ठीक ही है कि पूरे इंडियन मार्केट को वो आउट परफॉर्म कर रहा है, राइट। गोल्ड ने तो क्लियर आउट परफॉर्म किया है, तो मीन्स उसमें आपको क्यों शॉर्ट करना है जब तक कि कोई वीकनेस नहीं दिख रही है। आरएसआई तो भाई देखो, गोल्ड की आरएसआई क्या है, 92 डेली पे है, वीकली पे 96 है, वीकली पे, ओके, वीकली पे आरएसआई 96 है आई थिंक, गोल्ड की नहीं 84 है। सिल्वर में आरएसआई है ज्यादा है आई थिंक, मंथली पे भी बहुत ज्यादा आरएसआई है गोल्ड की, और सिल्वर की भी। तो 97 देखो गोल्ड की, 97 की आरएसआई मंथली पे। हाँ, अब एक्सट्रीम यूफोरिया जोन में आ चुका है, लेकिन मीन्स
जो ऊपर जा रही है चीज उसको शॉर्ट नहीं करना है बेसिकली, जो चीज ऊपर जा रही है। या फिर सिल्वर का भी देखो, आरएसआई एक्सट्रीम यूफोरिक जोन में आ चुका है आइडियली, राइट। मंथली पे आरएसआई आ गया है 94, मींस एक्सट्रीम यूफोरिया है ये तो भाई। मैंने मंथली पे कभी ऐसे 90 के ऊपर जाते हुए देखा नहीं है, लेकिन मार्केट में हर चीज पहली बार होती है। अब क्रूड निगेटिव गया था -50, तो क्या बोलूं, राइट। तो देखो मंथली पे आउट परफॉर्म कर रहा है। अब आप बोलोगे इसको क्यों अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली सिल्वर की रैली अभी आई है, ये मंथली चार्ट है। अगर आप डेली पे जाओगे तो सब जगह ग्रीन दिखेगा, राइट। या फिर वीकली पे भी जाओगे तो सब जगह ग्रीन दिखेगा, राइट। तो मीन्स ऑब्वियसली लास्ट 55 वीक से ये आउट परफॉर्म कर रहा है। तो उसको क्यों बेचना चाहते हो, आप क्यों बेचना चाहते हो, राइट। अभी एंट्री के लिए रिस्की है, बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि आरएसआई बहुत एक्सट्रीम ओवरबॉट है। लेकिन एटलीस्ट बेच, जब तक वीकनेस नहीं दिखाता बेचने की कोशिश मत करो। तो इसलिए मैंने मेंटरशिप स्टार्ट की है, राइट। कि आपको क्लैरिटी मिलेगी कौन सा सेक्टर अच्छा है, राइट। अब आप रियलिटी में कोई तो पूछ रहा था कि रियलिटी में क्यों नहीं डिस्कस कर रहे, तो देखो रियलिटी में वीकनेस दिखा रही है, तो इसमें बॉटम क्यों मैं पिक करूं जब तक। और देखो मेरे सारे मूविंग एवरेज के नीचे है मार्केट, रियल एस्टेट इंडेक्स सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। तो जब तक इसमें देखो मूविंग एवरेज का एक क्लियर फंडा है। जब तक मूविंग एवरेज के नीचे है मार्केट वीक ही रहेगा, और सारे मूविंग एवरेज के नीचे भाई। तो जब तक वो ऊपर नहीं जाता एटलीस्ट शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के, तब तक मैं उसमें बाइंग नहीं करूंगा भाई। मुझे बॉटम नहीं ढूंढना, मुझे लोएस्ट भाव में नहीं ट्रेड करना है, बाई नहीं करना है लोएस्ट भाव में। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं समझो ये बॉटम है फोर्थ वेव का रियलिटी में, ओके, यहाँ पे हो सकता है रियलिटी में फोर्थ वेव का बॉटम बन गया है, लेकिन मल्टी आरएस पे तो वीक ही दिखा रहा है फिलहाल। राइट, ऑब्वियसली क्योंकि परफॉर्मेंस वीक है। तो हो सकता है यहाँ पे बॉटम हो, और चांसेस है कि बॉट यहाँ से रेड से ग्रीन में जाने लगे वो, राइट। लेकिन लेकिन अगर मैं बॉटम पे यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, क्या मैं पूरे वेव फाई की एंड तक होल्ड कर सकता हूँ? मीन्स मैं होल्ड कर सकता हूँ, लेकिन आप नहीं होल्ड कर सकते। कैश में अगर मैं लूँ तो मैं होल्ड कर सकता हूँ, राइट। लेकिन आप नहीं होल्ड कर सकते पूरी वेव फाई की एंड तक। और बेसिकली मुझे ब्रेकआउट के बाद एंट्री करने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये हाई स्विंग है कि ऊपर जब मैं ब्रेकआउट में बाय करूंगा तब फास्टर ऊपर जाएगा। तो मुझे यहाँ पे नहीं बाय करना है, भले मुझे वेव थियरी से पता चल रहा है कि यहाँ पे मोस्टली फोर्थ वेव का बॉटम बनने की चांसेस है रियलिटी में। लेकिन यहाँ पे मुझे वीक दिखा रहा है, रेड दिखा रहा है, यहाँ पे भी रेड दिखा रहा है डेली पे भी, तो मैं क्यों ट्राई करूँ भाई? क्यों मैं पेशेंस ट्राई करूं मेरी? नहीं, जब तक जा रही है उसमें टाइम लगेगा। मूविंग एवरेजेस देख के मैं बता सकता हूँ कि भाई इसमें टाइम लगेगा, रिवर्सल के लिए टाइम लगेगा। और देखो लोग आज आप समझोगे, आपको लगेगा यहाँ पे बॉटम बन गया, लेकिन कुछ दिन के बाद ना क्या होगा देखो, वो बाउंस बैक देगा, फिर वापस नीचे आएगा, तो आपका कन्विक्शन चला जाएगा कि भाई बॉटम बन रहा है, और फिर आप बेच दोगे। और फिर बाद में जो रैली आएगी वो मिस करोगे आप, राइट। सो उससे अच्छा है वेट ही कर लो ना थोड़ा, प्राइस एक्शन पे पैटर्न देने दो, राइट। मल्टी आरएस पे ग्रीन जाने दो, उसके बाद देख लो, सिंपल। अब मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि वेव फोर का बॉटम में भी हो, मीन्स बहुत जल्दी होने वाला है, या हो भी चुका है, राइट। ये मुझे दिख रहा है। लेकिन मैं बाय नहीं करूंगा, मैं बाय नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं बाय करूंगा। क्योंकि मुझे मोमेंटम पसंद है, मुझे चीपनेस पसंद नहीं है। मुझे चीप बाय नहीं करना, मुझे मोमेंटम में बाय करना। सस्ता गरीब लोग बाय करते हैं, मैं महंगी चीजें प्रेफर करता हूँ। महंगी चीजें और महंगी हो जाती है। अब देखो सिल्वर, अब मैं सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। सिल्वर 1,20,000 में मेरे वाइफ ने बाय किया था, उनकी गिफ्ट दिया था किसी को। तो आई मीन, सो वहां से आज सिल्वर 3,80,000 है। 1,20 का सिल्वर 3,80,000 है। तो सोचो मीन्स सोचो कि महंगी चीजें और महंगी हो जाती है, महंगी चीजें और महंगी हो जाती है। सो
मीडिया इंडेक्स वो भी वीक दिखा रहा है, तो इसमें मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मुझे किसमें इंटरेस्ट है, जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, राइट। कि जैसे कि बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी, राइट। जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है मुझे तो उसमें ही इंटरेस्ट है, राइट। और मेटल तो ऑब्वियसली मेटल का परफॉर्मेंस देख ही रहे हो आप। जब देखो वीकनेस से जो स्ट्रांग जाता है ना, और यहाँ पे मुझे अगर पैटर्न दिख रहा है वेव थियरी में, या फिर मुझे प्राइस एक्शन पे पैटर्न दिख रहा है, तो मैं वहां पे इंटरेस्टेड रहूंगा, राइट। अब हिंद कॉपर हमने आपको कब से एजुकेट किया था, देखो हिंद कॉपर में आपको हमने, जब मैंने मैंने यहाँ पे दिवाली पिक के लिए पहली बार जब कहा था, वैसे मेरे पास तो 108 की बाइंग पड़ी थी 2022 से, बट हमने दिवाली पिक के लिए 2023 में यहाँ पे आपको एजुकेट किया था 150 की जोन में। अब आज हिंद कॉपर है 750, ऑलमोस्ट मीन्स 5x हो गया। 3 साल लगे पांच पांच गुना होने को। बीच में ये करेक्शन भी आ गया, ऑब्वियसली हमने प्रॉफिट बुकिंग भी की थी, बट उसके बाद हमने वापस यहाँ पे आपको एजुकेट किया था 250 के आसपास, राइट। 240 प्रिसाइजली। वहां से भी ऑलमोस्ट 3x हो गया है, राइट। 250 से भी अगर आप देखो तो 3x हो गया है। तो ये मल्टी आरएस हमने वेव थियरी और प्राइस एक्शन के बेस पे हमने वो यहाँ पे आपको एजुकेट किया था। और तब जब मैंने डाला था, या फिर 2023 में जब ये वेव काउंट डाली थी हिंदुस्तान कॉपर की, तो तब तो लोगों को लगता था कि कुछ भी बकवास, भाई ये आदमी बकवास करता है, कुछ भी हवा में टारगेट देता है, राइट। ये लगता था आपको। हिंदुस्तान कॉपर की देखो मैंने वेव काउंट कब डाली है, अ, ये देखो, ये है 2023। तो 2023 में मैंने वेव काउंट डाली थी हिंदुस्तान कॉपर की, राइट। तब जब 150 के आसपास था, राइट। 2023 में तब मैंने वेव काउंट डाली थी। अब वो जा रहा है, मीन्स अब ये एग्जैक्टली टारगेट मत पकड़ो। मैंने प्रोजेक्शन डाला था, राइट, कि प्रोजेक्शन थर्ड वेव में इतनी जा सकती है, तो ऑलमोस्ट 800 तो आ गया, 750 तो आ ही गया, राइट। तब लेकिन किसी को लगा नहीं था। यहाँ पे हमने देखो क्या किया, मैंने 1 2 1 2 सेकेंड वेव के बाद थर्ड के लिए मीन्स मैंने वहां पे डाला था, राइट। तो देखो दैट इज बेस्ड ऑन वेव थियरी। तब 2023 में तो इंडिकेटर था ही नहीं मेरे पास, राइट। तब तो वेव थियरी बेस मैंने किया था। अभी मेरे पास 6 महीने से इंडिकेटर है, हमने जब डेवलप किया, राइट। तो ऑब्वियसली 6 महीना पहले भी हमने यहाँ पे एजुकेट किया था आपको, सॉरी यहाँ पे, राइट। सो जब यहाँ पे हमने एजुकेट किया था तो किसी को नहीं लगा था कि भाई इतना जा सकता है, सच में जाएगा क्या इतना, मीन लोग डाउट कर रहे थे। तो भाई वेव थ्योरी का कमाल ही है कि वो थर्ड वेव की प्रोजेक्शन आप जो कर सकते हो, वो बाकी कोई नहीं कर सकता। आई मीन ये जो हमने प्रोजेक्शन की और वो हो गया है, वो बाकी कोई नहीं कर पाएगा भाई, कोई नहीं कर पाएगा। बाकी कोई लोग ये प्रोजेक्शन ऐसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। 15 साल का है मुझे एक्सपीरियंस, और कन्विक्शन चाहिए बेसिकली। तो 15 साल की एक्सपीरियंस से कन्विक्शन भी आती है कि हाँ भाई ये पैटर्न्स हैं, ये वेव पैटर्न्स वर्क कर रहे हैं, राइट। सो और मल्टी आरएस पे तो आपको क्लियर पता चलेगा। हमारे एक स्टूडेंट ने मल्टी आरएस बेस यहाँ पे कुछ लास्ट 2 3 दिन पहले ही यहाँ पे हिंदुस्तान ऑफर बाय किया था, तो उसको 3 दिन में उसका 40% प्रॉफिट हो गया। व्हाट्स बैड, मीन 3 दिन में उसका 40% उसको मिला है, राइट, विद इन 3 डेज। दैट इज द पावर ऑफ मोमेंट, दैट इज पावर ऑफ। और हमने वीकेंड को ही डिस्कस किया था हमारी मेंटरशिप में कि भाई इसमें रिट्रेसमेंट नहीं आने की चांसेस है, ये एक बार ब्रेक करेगा तो वापस ऊपर जाने की चांसेस है। ये हमने वीकेंड की मेंटरशिप सेशन में डिस्कस किया था। क्योंकि देखो यहाँ पे लोगों को लग रहा था कि रिट्रेसमेंट आनी चाहिए, रिटेस्ट करने आना चाहिए ब्रेकआउट, लेकिन मैंने तो ऑब्वियसली क्लियरली डिस्कस किया था कि नहीं, यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, इसमें रिट्रेसमेंट तो नहीं होगी। और सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स में भी एक दो स्टूडेंट थे वही एग्री कर रहे थे कि इसमें मीन्स रिट्रेसमेंट नहीं आएगी, क्योंकि देखो क्या होता है, बहुत सारे लोगों की मिसकंसेप्शन होती है। तो मीन्स उन लोग को भी लग रहा था कि नहीं, थोड़ी रिट्रेसमेंट तो देनी चाहिए, इतना बढ़ गया है,
राइट, लेकिन मल्टी आरएस पे तो वो क्लियरली दिखा रहा है स्ट्रेंथ। राइट, तो वीकेंड पे जब यहाँ पे बंद हुआ था मार्केट, तो हमने क्लियर डिस्कस किया था कि ये रिट्रेसमेंट ज्यादा नहीं देगा, ये लेवल जो है वो एकदम स्ट्रांग सपोर्ट है, इसके नीचे की रिट्रेसमेंट नहीं लग रही है हमें। और जब ये हाई क्रॉस करेगा तो वापस नेक्स्ट इम्पल्स आएगी, ये हमने वीकेंड की क्लास में डिस्कस किया था रिसेंटली। तो आई थिंक हमारे स्टूडेंट ने वो ले लिया और अच्छा खासा उनको मिला रिटर्न अभी। तो लेकिन यूजुअली आरएसआई के बारे में आपके कंसेप्शन मिसकंसेप्शन होते हैं कि भाई इतना बढ़ गया है, और कितना बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा, रीटेस्ट को आना चाहिए, बहुत बढ़ गया, रैली मिस हो गई। बेसिकली जिनकी रैली मिस होती है ना, वो चाहते हैं कि भाई नीचे आ जाए, वो चाहते हैं नीचे आ जाए। राइट, और वो आता नहीं है। तो मल्टी आरएस पे और मूविंग एवरेजेस देख के तो मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि भाई ये क्लियरली हमें दिखा रहा है कि ये स्ट्रांग है। राइट, राइट, सो इसलिए हमने वही डिस्कस किया था कि इसमें रिट्रेसमेंट नहीं आएगी ज्यादा। और आज देखो क्या, 3 दिन में तो बहुत अच्छी मोमेंटम बनी है। राइट, सो मेटल इंडेक्स इज क्लियरली आउट परफॉर्मिंग। तो और अब मेटल इंडेक्स में स्टील सेक्टर पे हमारा फोकस है। राइट, स्टील इज ब्रेकिंग आउट। राइट, जिसके सेल है, जैसे जिंदाल स्टील है, देखो जिंदाल स्टील भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, 3 दिन पहले डिस्कस किया था मैंने जिंदाल स्टील के बारे में। राइट, तो जिंदाल स्टील के बारे में डिस्कस किया था, और जिंदाल स्टील देखो क्या मोमेंटम बना है। राइट, अब ये ब्रेकआउट देके मीन्स ऑलमोस्ट आउट परफॉर्मिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट मेटल सेक्टर ऑब्वियसली, क्योंकि मेटल सेक्टर में वेदांता, नाल्को, ये स्टॉक बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर इंडाल्को भी। राइट, या फिर टाटा स्टील भी। तो उससे कंपेयर करके थोड़ा जिंदाल स्टील का परफॉर्मेंस कम दिखा रहा है, क्योंकि वो फ्रेश ब्रेकआउट है। तो जो फ्रेश, अब ये फ्रेश ब्रेकआउट है। ओके, यहाँ पे हम कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं, पहली बात तो। ओके, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन। सो जो भी आप ट्रेड्स या इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हो, वो आप सोच समझ के पूरी एनालिसिस करके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही करना। वी आर नॉट इन बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन। ओके, और हम आपको कोई रिकमेंडेशन कर भी नहीं रहे हैं। ओके, सो बट हमारा फोकस ऑब्वियसली स्टील सेक्टर जो हमने डिस्कस किया उस पे है। अब स्टील सेक्टर पे राइट, तो जिंदाल स्टील इज गोइंग गुड, टाटा स्टील इज गोइंग गुड। राइट, हमने तो मीन्स मैंने आपको टाटा स्टील पे यहाँ पे एजुकेट किया था कि भाई टाटा स्टील में थर्ड वेव बनने की चांसेस है। 3 साल पहले तो किसी को लगा ही नहीं था कि इतना जा सकता है। राइट, फिर वापस यहाँ पे जब रिट्रेसमेंट आई तब भी हमने एजुकेट किया था कि भाई ये करेक्शन कंप्लीट हो रही है टाटा स्टील में, थोड़ा देख लो, ध्यान देना। अब मेरे पास पड़ी है, मीन्स मेरे पास आइडियली टाटा स्टील तो मेरा पुराना साथी है। मैंने टाटा स्टील में तो मल्टी मंथ वीकनेस भी देखी है। ओके, मल्टी ईयर वीकनेस देखी है मैंने टाटा स्टील में। मीन्स ये दौर से मैं गुजर चुका हूँ, ये दौर से, ये पूरा दौर मैंने टाटा स्टील में सहा है। राइट, तो जिसने ये देखा ना, उसमें वो ये रैली में बिलीव नहीं करेगा बेसिकली, लेकिन मैं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इलियट व्यू पता है, और मुझे मल्टी आर सब है मेरे पास। राइट, जिसने ये दौर देखा, आप सोचो, थोड़ा सोचो कि मैंने टाटा स्टील, मेरे पास मेजर और हैवी वेट था मेरे पास। राइट, 15 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो तब मेरे पास बहुत ह्यूज क्वांटिटी में था, और मैंने ये दौर देखा मैंने टाटा स्टील में कि भाई क्या है भाई, ये स्टॉक परफॉर्म ही नहीं कर रहा, 80-80% गिर रहा है, न्यू हाई आता ही नहीं है। ऐसा दौर मैंने देखा है। तो जो जो लोग ये दौर देखते हैं, उनको आगे आने वाली रैली में बिल्कुल भी रिलीफ नहीं होता। लेकिन थैंक्स टू इलियट कि भाई मैंने नीचे एवरेज किया, फिर ऊपर बेचा, नीचे एवरेज किया, ऊपर बेचा, अदरवाइज मेरे पोर्टफोलियो की तो बैंड बजी हुई थी। बिकॉज मैं बताता हूँ, मैंने 2010 में लिया था टाटा स्टील, वो भी टॉप पे जब मैं न्यू था मार्केट में। यहाँ पे लिया था, फिर मैंने ये देखा, या पे एवरेज किया वापस ऊपर, तब मैंने इलियट वेव सीख ली थी। 2010 में ये देखा गिरते हुए, फिर इलियट वेव सीखा, और फिर नीचे बाइंग, फिर ऊपर सेलिंग, बाइंग सेलिंग करते एवरेज एवरेज करना पड़ा था। एनीवेज दैट्स ऑल टुगेदर लॉन्ग स्टोरी, बट मीन्स जिन्होंने ये देखा है टाटा स्टील में, वो लोग
ये आगे आने वाली रैली में बिलीव नहीं करते कि भाई थर्ड वेव आएगी टाटा स्टील में, सच में तेजी आएगी। लेकिन मैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स में बिलीव करता हूँ, मैं इलियट वेव में बिलीव करता हूँ, मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ में बिलीव करता हूँ। तो अब है मेरे पास टाटा स्टील राइट, रखा है थर्ड वेव के लिए मैंने होल्ड करके। राइट, सालों पुराना साथी है मेरा ये वैसे तो। सो इट इज गोइंग इन थर्ड वेव। और है साथी, पड़ा है। जिंदा स्टील में भी मैंने 700 से नीचे आते हुए देखा है। राइट, 700 मेरी बाइंग थी मुझे पता है, बट मैंने एग्जिट किया था। आई वॉज लकी, मेरी यहाँ पे 700 के आसपास बाइंग थी, और मैंने उसको 60 रुपीज जाते हुए भी देखा है। बट लकीली मैंने जिंदा स्टील निकाल दिया था, लेकिन टाटा स्टील नहीं निकाला था। मैंने वेदांता भी वैसे देखा है, बहुत बड़ा गिरता हुआ देखा है मैंने, ये फॉल भी देखा है वेदांता का। और मैंने ये राइस भी देखी है। और मीन्स हमने यहाँ पे भी एजुकेट किया था इम्पल्स के लिए, यहाँ पे भी एजुकेट किया था इम्पल्स के लिए। राइट, तो मैंने सारे फेजेस देखे, मैंने ये फेज भी देखा है और मैंने ये फेज भी देखा है। राइट, सेल का भी मैंने ये फेज देखा है, सेल भी मेरा साथी था। राइट, मैंने दो सारे फेजेस देखे, ये भी देखा है मैंने, ये नहीं, ये भी मैं राइड कर रहा हूँ। राइट, सो सेल इज ऑल्सो ब्रेकिंग आउट। राइट, हिंडाल्को वाज वन ऑफ माय हेवी वेट। मीन बेसिकली टाटा स्टील हिंडाल्को मेरे हेवी वेट थे तभी, ड्यूरिंग 2010। और टॉप पे बाय किए हुए थे मैंने, टॉप पे एकदम। राइट, 2010 में यहाँ पे टॉप पे बाय किए हुए थे मेरे पास। तो मैंने ये भी देखा था, एवरेजिंग की, बेचा, फिर एवरेजिंग की। राइट, इलियट वेव सीखा, फिर WXY पैटर्न समझ में आ गए कि भाई हाँ होता है ऐसे। राइट, ये WXY करेक्शन ऐसे होते हैं, ये देखा। और फिर आने वाली इम्पल्स में हमने बिलीव किया कि हाँ, WXY करेक्शन के बाद इम्पल्स भी आती है, थर्ड वेव की इम्पल्स आती है। मल्टी ईयर पैटर्न्स होते हैं, मल्टी ईयर साइकिल होते हैं कमोडिटीज के। राइट, तो हमने ये साइकिल भी देखा कमोडिटीज का, और हम ये साइकिल भी देख रहे हैं कमोडिटीज का, बुल साइकिल, बेयर साइकिल बहुत बड़ा देखा। मीन्स आप एक डेढ़ साल से आपके पोर्टफोलियोज नहीं चल रहे तो परेशान हो भाई। मैंने 10-10 साल झेला है भाई, ये दुख दर्द मैंने 10 साल झेला है। सो अभी हिंडाल्को चल रहा है, डिफेंस सेक्टर इज परफॉर्मिंग गुड। राइट, डिफेंस, लेट्स सी। कैपिटल मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है, या फिर PSU बैंक में आई थिंक थोड़ा, अब देखो स्ट्रेंथ से वीकनेस की तरफ जा रहा है PSU बैंक। देखो आज पहले वीकनेस की तरफ थोड़ा दिख रहा है, तो मैं वेट करूंगा थोड़ी रिट्रेसमेंट के बाद इसमें। ऑब्वियसली दिस इज थर्ड एक्सटेंशन, तो मे बी फॉर शॉर्ट टर्म प्राइवेट बैंक्स विल टेक आउट। राइट, मे बी। राइट, ऑटो में वापस स्ट्रेंथ आने के लिए वेट कर रहे हैं हम। राइट, कैपिटल मार्केट इज अगेन ट्राइंग टू पिक अप, या डिफेंस इज ट्राइंग टू पिक अप। राइट, डिफेंस भी पिकअप हो रहा है, तो डिफेंस पे ध्यान देना। राइट, डिफेंस सेक्टर में देखो मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है और ब्रेकआउट भी हो रहा है। देखो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हुआ है, तो पॉसिबल है शॉर्ट टर्म में यहाँ पे रिट्रेसमेंट चल सकती है कुछ दिनों के लिए। राइट, रीटेस्ट भी पॉसिबल, वी डोंट नो। बट उसके बाद इसमें मुझे वापस दिख रही है इम्पल्स स्टार्ट होते हुए। राइट, अब इसमें इम्पल्सिव स्टार्ट होते हुए दिख रही है, सो विल वेट। तो कीप वॉच ऑन डिफेंस सेक्टर। राइट, जो स्ट्रेंथ पकड़ रहा है धीरे धीरे। PSC हमने 2 दिन पहले ही डिस्कस किया था, और आप देख ही सकते हो PSC में क्या चल रहा है। राइट, IT पे वॉच कर रखना, क्योंकि IT में भी स्ट्रेंथ आ रही है। राइट, कमोडिटीज इज ऑलरेडी लीडिंग। राइट, सो कीप वॉच। फाइनेंशियल्स में ऑब्वियसली हमें इसमें इंटरेस्ट है अभी, क्योंकि मोस्टली फिन निफ्टी में नेक्स्ट वाली इम्पल्स स्टार्ट हो गई है। राइट, क्योंकि फास्टर राइज आ रही है। राइट, सो फाइनेंशियल्स एंड बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, इसमें अब हमें इम्पल्स आते हुए प्रोबेबली दिख रही है। निफ्टी में वेट करेंगे, निफ्टी में चलो इंट्राडे की एक बार देख लेते हैं क्या है। तो फाइनली देखो मैंने क्या कल डिस्कस किया था कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये जोन तो होल्ड किया। आज आई थी नीचे निफ्टी में करेक्शन, बट वो होल्ड किया मार्केट ने जोन, और उसके बाद निफ्टी में वापस इम्पल्स बन रही है मोस्टली।
सो अब ये लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी की 430, जो हमने लास्ट टाइम भी की थी डिस्कस, 435 के आसपास, 440 के आसपास। ये लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो नेक्स्ट लेवल आएगी 640, ये राइट वहां पे 650 के आसपास मार्केट जा सकता है, 640 के आसपास, और उसके बाद 880, राइट दीज आर द लेवल, 870। तो 435 तो ऑलमोस्ट क्रॉस होने को है। अगर वो होती है कल क्रॉस तो 640 नेक्स्ट एंड देन 880, दैट इज द शॉर्ट टर्म इन निफ्टी। सो कीप वॉच। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। Sector wise, obviously banks, financials, we are now interested. Defense, right? And we are waiting for auto. Capital market again, we उसमें से लीडर्स हमें देखने हैं, राइट? तो लेट्स लुक एट डिफेंस सेक्टर। डिफेंस में आई थिंक पारस में अभी ब्रेकआउट के लिए वेट करूंगा। जी शिप हमने ऑलरेडी बेस ब्रेकआउट डिस्कस किया था और वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बीएमएल वीक है, विल वेट। बीडीएल इज गेनिंग स्ट्रेंथ और ब्रेकआउट भी आ रहा है, सो कीप वॉच। बीएल ऑब्वियसली ब्रोकन आउट, सो डेफिनेटली कीप वॉच, राइट? शिपिंग में मैसडॉक इज वीक, सो वेट ब्रेकआउट के लिए। कोपचिन इज ऑल्सो वीक, सो वी आर वेटिंग, राइट? एचएल में वेट करेंगे फिलहाल, तो थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है, तो विल वेट, राइट? और तेजस नेटवर्क जो सबसे गंदा स्टॉक है, राइट? फिलहाल तो बाउंस बैक दे रहा है, बट भाई ये स्टॉक सिर्फ बाउंस बैक देगा, इसमें नई इम्पल्स तो आने से कोसों दूर है। सो मीन्स इसको 2027 से पहले इसमें मैं तो देखूंगा ही नहीं ये स्टॉक। 2027 से पहले आई विल नॉट ट्राई टू बाय दिस स्टॉक, क्योंकि कुछ भी हो इसमें इम्पल्स तो नहीं बनने वाली। इम्पल्स नहीं बनने वाली, इसमें सिर्फ बाउंस बैक मुझे दिखता है, राइट? एनीवे निफ्टी भले 30,000 चला जाए, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक, राइट? दिस इज कंप्लीट अवॉइड। और हमने देखो हमें एग्जिट यहाँ पे मिली थी, मल्टी आरएस पे एग्जिट यहाँ पे मिली थी, और तो वहां से तो ऑलमोस्ट 70% डाउन है भाई। ओके, सो एनीवेज, सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। कीप लविंग, कीप लर्निंग। ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट करते रहना, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना। यू कैन डेफिनेटली कम इन मेंटरशिप, ओके? और इंडिकेटर चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। सो दैट्स इट। दिस इज दीक्षित साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट अगेन।